एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी 2.0। आज की क्लास में हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसको हैंडल करने के कौन कौन से वेज हैं और हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है। ये हमारा एक रिटन ऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो एक फार्मासिस्ट को ना हमारे प्रिस्क्रिप्शन देता है, ताकि वो क्या करता है आगे जाकर वो जो पेशेंट है उसको उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग मेडिकेशन प्रोवाइड कर सके। ये जो प्रिस्क्रिप्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करती है, ताकि पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिक टाइप की जो हमारी मेडिकेशन होती है वो दी जा सके उसे। और मीन्स इसमें प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है कि हमें जो हमारी मेडिकेशन है वो किस टाइम पे लेनी है, कौन से मोड से लेनी है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो जनरली हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन होती है, लेकिन इसमें लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एब्रीविएशंस जिनको हम बोलते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है उसको सेव किया जा सके। तो इसलिए क्या होता है कि फार्मासिस्ट के लिए नेसेसरी होता है, ताकि जो ये लैटिन टर्म्स है वो उनको अंडरस्टैंड कर सके और मीन्स जो हमारे पेशेंट को बिल्कुल करेक्ट हमारी मेडिकेशन दे सके। अब हम देखते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे प्रिस्क्रिप्शन के नॉर्मली कई पार्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले डेट, नेम, एज, सेक्स या फिर एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस एंड सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सबसे पहला हमारा डेट। इसमें क्या होता है, ये फार्मासिस्ट की हेल्प करते हैं, ताकि मीन्स जो हमारा पेशेंट है ये देख सके हमें कि ये अपने मीन्स चेकअप के लिए किस डेट को आया था, और वो दोबारा मीन्स उसकी ना मीन्स दोबारा प्रेजेंट होने की डेट कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है वो मीन्स जो मेडिकेशंस होते हैं उसको प्रिस्क्राइब करता है, और उसके बारे में बताता है कि वो उसकी कौन से मोड से लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। दूसरा है हमारा नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी मीन्स प्रिस्क्रिप्शन होता है ये सारी मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है उस पर लिखी होती है, कि उसमें हमारे जो पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, सेक्स क्या है, और उसके जो पेशेंट का एड्रेस क्या है इसमें, ताकि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो हमारे ये प्रिस्क्रिप्शन है उस पेशेंट की है। नेक्स्ट है हमारी सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होती है, ये हमारे एक सिंबल से रिप्रेजेंट की जा सकती है, जो होता है जैसे हमारा इसमें देख सकते हैं हम, वो हमारे RX सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये हमारी जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके मीन्स लिखने से पहले लिखी जाती है। ये हमारी एक एब्रीविएशन है लैटिन वर्ड की, जिसका मीनिंग क्या होता है, यू टेक या फिर टेक डाउ। मीन्स जब पहले ओल्डन डेज में क्या होता था, जो हमारा एक साइन जो जुपिटर होते थे हमारे, उनको बोला जाता है गॉड ऑफ हीलिंग। तो उसमें क्या किया जाता था, हमारे जो जुपिटर थे उसमें मीन्स उस गॉड से रिक्वेस्ट की जाती थी, ताकि जो पेशेंट है उसकी क्विक रिकवरी हो सके। उसके बाद हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये हमारा मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का, जिसमें हमारे नेम्स आते हैं, क्वांटिटी आती है कि हमारे इस इंग्रेडिएंट की इतनी क्वांटिटी है हमारी इस मेडिकेशन में। और ये जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स के नेम होते हैं वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन होते हैं, लेकिन इसमें हमारी एब्रीविएशंस भी यूज़ हो सकती हैं, जो कि इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज दोनों में हो सकती हैं। इसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, बेस, एडजुवेंट और विकल्प। फिर है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये हमारी फार्मासिस्ट के लिए एक डायरेक्शन होती है, ताकि वो पेशेंट के अकॉर्डिंग मीन्स हमारी मेडिकेशन है जितनी डोज है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सके। उसके बाद हमारी सिग्नेचरा। सिग्नेचरा क्या है, इसमें हमारी जो हमारा ये क्या होता है, हमारे पेशेंट होते हैं, पेशेंट के लिए हमारी एक डायरेक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को बताता है कि हमें ये वाली ड्रग इस मोड से लेनी है, इस टाइम पे लेनी है। इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती हैं, जैसे कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है मेडिकेशन की, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन मोड से लेनी है, या फिर उसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस तो नहीं। उसके बाद है हमारा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इसमें हमारा जो प्रिस्क्राइबर होता है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन है वो रिन्यू कब होगी और कितने टाइम तक वो हमारी रिन्यू हो सकती है, ताकि क्या हो सके जो हमारी कोई जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं उनको मीन्स दूर किया जा सके। फिर है हमारी सिग्नेचरा, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें ना हमारे जो हमें
प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, प्रिस्क्राइब करता है, उसका हमारा एक सिग्नेचर भी होता है, एड्रेस भी होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। और ये मीन्स हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा गया है स्वास्थ्य क्लिनिक्स, ये हमारे मीन्स वहाँ का एड्रेस है। उसके बाद जैसे नेम लिख रखा है, एज, सेक्स, डेट, एड्रेस। और सुपरस्क्रिप्शन के लिए हमारा ये सिंबल है RX। और हमारे इंस्क्रिप्शन में है ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि लाइट काउलिन, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर एड अप टू, और पेपरमिंट वाटर। सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, ये हमारे हम जैसे मैंने बताया था कि फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है कि हमारे पेशेंट को कितनी डोज देनी है। जैसे इसमें लिख रखा है फिएट मिस्चुरा, ये हमारे लेटिन वर्ड्स हैं जो एब्रीवेशंस के हमारे इसमें यूज़ होते हैं। फिर इसमें सिग्नेचरा में क्या है कि हमें ये होते हैं हमारे पेशेंट के लिए, पेशेंट को मीन्स किस मोड से हमारी जो मेडिकेशन है वो लेनी है। फिर ये हमारे जैसे नेम ऑफ प्रिस्क्राइबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन को कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में हमारे सबसे पहले आते हैं रिसीविंग। जैसे ही हमारा जो मीन्स प्रिस्क्राइबर होता है वो फार्मासिस्ट को जो प्रिस्क्रिप्शन दे देगा तो उसको रिसीव हो जाएगी। और जैसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव हो जाएगी, फार्मासिस्ट को क्या करना है, अपने जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको चेंज नहीं करना होता, क्योंकि जो वो उनके उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो पेशेंट को ना मीन्स एक आइडिया दे देते हैं कि जो उनकी मीन्स प्रिस्क्रिप्शन है या फिर उनकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई कैसी कोई बीमारी तो नहीं है जो कि मीन्स डेंजरस हो। दूसरी हमारी रीडिंग और चेकिंग। रीडिंग और चेकिंग क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन को चेक करने के जैसे हमें मिली उसको हमें सबसे पहले रीड करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि मीन्स हमारी इसमें कौन कौन सी मीन्स मेडिकेशन देनी हमें इस पेशेंट को। उसके बाद हमारा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल में क्या होता है, हमें प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करने से पहले उसमें जो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है, और कलेक्ट करने के बाद उसको वे करना होता है कि हमारा इस जो मेडिकेशन में इतने सारे मटेरियल्स यूज्ड हैं और उनका वेट इतना है। और जैसे ही हमारे ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद आता है हमारा कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। फिर हमारी जो ये जो कंपाउंडिंग होती है वो एक बिल्कुल नीट प्लेस पे होती है, और जो हमारे इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं वो क्लीन होने चाहिए और ड्राइड होने चाहिए। और एक टाइम पे ना सिर्फ हमारी एक प्रिस्क्रिप्शन है वो कंपाउंडेड हो सकती है। दूसरा है लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होगा, जो हमारे मीन्स मेडिकेशन होगी उस पर लेबल होगा कि ये मेडिकेशन हमारी ये इस वाली मेडिकेशन है हमारी और ये इस काम के लिए यूज़ होगी। और पैकेजिंग, और ये जो हमारी मेडिकेशंस है वो हमारे पैकेट्स में मीन्स पैकेज हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, जो साइज़ ऑफ लेबल होता है वो मीन्स कैसे मीन्स उसका यूज़ किया जाता है कि जो हमारा कंटेनर है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो फिट हो जाए। इसके बाद है हमारी ये जैसे कि ये एब्रीविएशंस हैं जो कि हमारी नॉर्मली यूज़ होती हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि ओरिस्टिले, कैप्सूला, कैटाप्लाज्मा, कार्टा, कोलेस्टोरियम, कोलीरियम, क्रेमो, एमएलसीओ, होस्टर्स, इंजेक्टिस, और भी जितने भी हैं हमारी एब्रीविएशंस ये हमें सारी याद करनी पड़ेंगी। जैसे हमारी कैप्सूला है, कैप्सूला के लिए हमारी एब्रीविएशन क्या यूज़ होती है, कैप्स, और इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, कैप्सूल। जैसे हम दूसरा मान सकते हैं लिक्वर, लिक्वर की हमारी एब्रीविएशन क्या होगी, LIQ यानी लिक, और इसका मीनिंग क्या होगा, सॉल्यूशन। ये हमारी सारी मीन्स एब्रीविएशंस है बहुत सारी। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन में सोर्सेज क्या होते हैं एरर के। हमारे जो एरर्स आ जाते हैं, किसी को गलत मेडिकेशन दी जाती है तो वो किस कारण दी जाती है। सबसे पहले है हमारी एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में क्या होता है, जो हमारा फार्मासिस्ट है उसको अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी एब्रीविएशन रिटन है तो उसको ध्यान से पढ़ना होता है कि कोई इस एब्रीविएशन का हमारा ये मीन है और हमें ये मेडिकेशन देनी है इस पेशेंट को, ताकि कोई भी मीन्स एरर ना हो सके उसकी डिस्पेंसिंग में। दूसरा है हमारा नेम ऑफ द ड्रग। हमारे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका मीन्स देखने में भी सेम लगते हैं और जिनकी साउंड प्रोनाउंसिएशन होती है ना वो भी सेम ही रहती है। जैसे कि हमारे इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, ये सेम है, मीन्स वैसे तो सेम नहीं है लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है और जो इनका नाम से है वो बिल्कुल थोड़ा सेम सा है। तो इसलिए हमें जो ड्रग है उसका नेम भी बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें ये ड्रग देना है पेशेंट को। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रिस्क्राइबर होता है वो प्रिस्क्रिप्शन में राइट करता है
कि हमें इस मेडिकेशन की इतनी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी इतनी डोज लेनी है। उसके बाद है हमारा डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड। जैसे ही हमारा जो प्रेस्क्राइबर होता है प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब करता है तो वो बताता है कि हमारी जो ये डोज फॉर्म है वो कैसी फॉर्म में होगी, हमारी लिक्विड की फॉर्म में होगी, टैबलेट की फॉर्म में होगी, कैप्सूल की फॉर्म में होगी या सपोजिटरी की फॉर्म में होगी। ये हमारा सब कुछ ना प्रेस्क्रिप्शन पे रिटर्न होता है। उसके बाद है हमारे डोज में क्या होता है, ये भी हमारा रिटर्न होता है प्रेस्क्रिप्शन पे कि हमें ना इस टाइम पे इतनी डोज लेनी है इस मेडिकेशन की, ताकि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो सके, मीन्स किसी पेशेंट को उसके लिए डेंजरस ना हो सके ये। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। हमारा इसमें क्या होता है, पेशेंट के रिगार्डिंग ना उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसके लिए मीन्स इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं खानी, ये चीज़ हम खा सकते हैं इस डिजीज़ में। तो ये सारी जो मीन्स हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं पेशेंट के लिए वो सारी लिखी होती है हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे। एंड इन लास्ट इनकम्पैटिबिलिटी हमारा क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी हम ये देखते हैं कि जो हमारे मीन्स जो प्रिपरेशंस है हम जो हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, जो चाहे वो थेरापेटिक हो या फिर फार्मास्यूटिकल। इनकम्पैटिबिलिटी क्या है कि जो अगर कोई दो ड्रग्स हैं वो मीन्स मिलेंगे तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है हमारी बॉडी पे, ताकि जो हमारा पेशेंट है उसके लिए वो हार्मफुल ना हो सकें। तो हम ये भी देखते हैं कि मीन्स जो हमने दो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट के लिए उनके बीच में कोई इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, जो कि आगे जाके हमारे पेशेंट है उसकी बॉडी पर कोई भी थेरापेटिक एक्शन कर सकते हैं। आज वाली वीडियो में हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन होते क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है और उसके सोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोसोलॉजी चैप्टर के बारे में, पोसोलॉजी होती क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।